कई साल पहले की बात है। एक गांव में 3 मित्र रहते थे, अहमद, राशिद और करीम। तीनों अपनी चालाकी और लालच के लिए मशहूर थे। मेहनत से दूर भागते और हमेशा बिना कुछ किए अमीर बनने के सपने देखते थे। एक दिन तीनों जंगल में लकड़ियां काटने गए। चलते चलते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर घुसते ही उनकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात बिखरे पड़े थे। राशिद खुशी से चिल्लाया, हम अमीर हो गए। लेकिन साथ ही उनके दिलों में लालच ने घर कर लिया। अहमद बोला, इतना खजाना है, लेकिन इसे कैसे बांटें? करीम बोला, पहले कुछ खाना लाते हैं, फिर आराम से बांटेंगे। अहमद को खाने के लिए भेज दिया गया। रास्ते में अहमद के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर मैं राशिद और करीम को मार दूं तो सारा खजाना मेरा होगा। उसने गांव से खाना खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उधर गुफा में बैठे राशिद और करीम ने भी साजिश रची। राशिद बोला, जब अहमद वापस आएगा तो हम उसे मार देंगे और खजाना आपस में बांट लेंगे। करीम ने उसकी बात मान ली। जैसे ही अहमद खाना लेकर लौटा, राशिद और करीम ने उसे मार डाला। फिर दोनों ने खाना खा लिया और कुछ ही पलों में जहर असर करने लगा। दोनों तड़पते हुए वहीं गिर पड़े और उनकी भी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद एक फकीर जंगल से गुजरा। उसने गुफा के पास 3 शव देखे और उनकी आंखों में छुपी लालच की कहानी समझ गया। गुफा के अंदर पड़ा खजाना देखकर भी उसके दिल में कोई लालच नहीं आया। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने फिर साबित किया कि लालच का अंजाम बुरा होता है। यह दौलत तेरा इनाम है, इसे भलाई के कामों में लगाऊंगा। फकीर गांव पहुंचा और गांव वालों को पूरी घटना सुनाई। सबने मिलकर उस खजाने से गांव में एक मस्जिद बनाई जहां लोग इबादत के लिए आते। एक मदरसा खुलवाया जहां बच्चे तालीम हासिल करने लगे। एक सराय बनाई गई जहां दूर दूर से आने वाले मुसाफिरों को रहने और खाने की सुविधा मिलती। वह गांव धीरे धीरे खुशहाली से भर गया। बच्चे पढ़ने लगे, गरीबों की मदद होने लगी और लोगों की दुआओं से गांव में बरकत आने लगी। अब उस गांव में हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजती और शाम को अजान की आवाज दिलों को सुकून देती। गांव में जब से मस्जिद, मदरसा और सराय बनी थी, तब से वहाँ खुशहाली आ गई थी। लेकिन खजाने की कहानी के साथ एक और अजीब बात फैलने लगी। रात के समय कुछ लोगों ने गुफा के पास अजीब आवाजें और परछाइयाँ देखी थीं। गांव में यह अफवाह फैल गई कि मरने वाले तीनों लालची दोस्तों की आत्माएं गुफा में भटक रही हैं। वह फकीर जिसने खजाने को भलाई में लगाया था, अब बहुत वृद्ध हो चुका था। मरते समय उसने गाँव वालों से कहा, मेरी एक आखिरी वसीयत है, खजाने की बाकी दौलत गुफा में अब भी छुपी है, लेकिन वह दौलत उसी को मिलेगी जो सच्चे दिल और नेक नियत के साथ उसकी हिफाजत करेगा। फकीर के गुजर जाने के बाद यह खबर पूरे गांव में। अब फिर से कई लालची लोग गुफा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन गुफा के पास पहुंचते ही उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती और रहस्यमयी परछाइयां दिखती। कोई भी गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और वह मेहनत मजदूरी कर अपनी माँ का पेट पालता था। यूसुफ ने फकीर की वसीयत सुनी और मन में सोचा, अगर खजाने का कोई हिस्सा मिल जाए तो मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूंगा और गांव में और भी अच्छे काम कर सकूंगा। रात के समय यूसुफ अल्लाह का नाम लेकर गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने गुफा के अंदर कदम रखा, एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? यूसुफ ने डरते हुए कहा, मैं यूसुफ हूँ। दौलत की लालच नहीं है, बस अगर खजाने से कुछ हासिल हुआ तो अपनी माँ की सेवा और गरीबों की मदद करूँगा। 3 परछाइयों का सामना। अचानक 3 परछाइयाँ उसके सामने प्रकट हुई। वे वही 3 आत्माएं थीं, अहमद, राशिद और करीम। उनमें से एक बोली, हम अपने पापों के कारण भटक रहे हैं, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से भलाई करोगे तो हमारी आत्माओं को सुकून मिलेगा। दूसरी आत्मा बोली, लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। यूसुफ के सामने अचानक सोने से भरी थैली प्रकट हुई। आवाज आई, यह सोना तुम्हारा है, लेकिन बाहर एक भूखा बच्चा बैठा है, क्या तुम इसे बांटोगे या खुद रखोगे? यूसुफ ने बिना सोचे थैली से कुछ सोने के सिक्के लिए और बाहर जाकर उस भूखे बच्चे को दे दिए। तभी पहली परछाई गायब हो गई और उसकी जगह एक उजली रोशनी फैली।
फिर उसके सामने दो रास्ते खुल गए। एक रास्ता सोने से भरी हुई कक्ष तक जाता था और दूसरा एक गहरी खाई की ओर। आवाज आई, अगर तुम दौलत के लिए आए हो तो सोने वाला रास्ता लो, लेकिन अगर नेक नियत से आए हो तो खाई वाले रास्ते पर चलो। यूसुफ ने बिना डरे खाई वाला रास्ता चुना और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह खाई एक हरा भरा बगीचा बन गई। दूसरी परछाई भी गायब हो गई और उसकी जगह फिर से एक उजली रोशनी आ गई। अब आखिरी परछाई बोली, तुम्हारी माँ बीमार है, अगर तुम चाहो तो यह सारा खजाना लेकर उसे अमीर बना सकते हो, लेकिन इलाज के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक औषधि है जो तुम्हारे पास से गुजरने वाले एक राही के पास है, पर वह राही खुद भी बीमार है। क्या तुम औषधि अपनी माँ के लिए लोगे या उस राही को दोगे? यूसुफ के दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने सोचा, मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती हैं कि किसी की मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। उसने औषधि राही को दे दी। अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। तीसरी परछाई बोली, तुमने इंसानियत और सच्चाई को चुना, तुम्हारी माँ के लिए अल्लाह की रहमत काफी है, जाओ, तुम्हारी माँ अब बिल्कुल ठीक है। तीनों परछाइयाँ मुस्कुराईं और बोली, यूसुफ, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, अब हम चैन से जा सकते हैं। यह गुफा और इसका सारा खजाना तुम्हारा है, लेकिन हम जानते हैं कि तुम इसे भलाई में लगाओगे। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। और वे तीनों रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गए। गाँव के बच्चे बड़े होकर यही कहते, खजाना दौलत में नहीं, दिल की नेकी में होता है, और सच्चे दिल वाले को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। इस तरह तीन लालची आदमियों की कहानी का दूसरा भाग सच, सेवा और इंसानियत की मिसाल बन गया। और यूसुफ ने साबित कर दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन भलाई का फल हमेशा सबसे मीठा होता है।